अब बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है क्या और डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता क्या चलेगा? ये डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। चलो जी, अब ये नेचर का क्या मतलब है? ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है, देखो हमारे पास तीन नेचर आ सकते हैं रूट के। रूट तीन तरीके के आ सकते हैं हमारे पास। रियल रूट है, यानी जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, यानी कि डिफरेंट हो, या फिर रियल एंड इक्वल। रियल भी हो और इक्वल भी हो, दो रूट निकलते हैं कि तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएं? इक्वल है। या फिर नो रियल रूट, रियल रूट आए ही ना, नो रियल रूट, कोई रियल रूट ना ही हो। तो डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर क्या है? ये तीन तरीके से आ सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल हो और डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं। रियल हो और इक्वल रूट्स हैं, यानी कि दो रूट्स होंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे कि मान लो 3/4 आ गया, तो दोनों का आंसर 3/4। एक्स की दो वैल्यू निकली और दोनों 3/4, तो उसे हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। और डिस्टिंक्ट में क्या हो गया? एक में आ गया 3/4 और दूसरी वैल्यू आ गई एक्स की 2, तो यहाँ पे बोलेंगे दो नंबर है और दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट रूट है। यहाँ पे नो रियल रूट, रियल रूट आए ना। और रियल रूट कब नहीं आता? जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। ध्यान से समझना, किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या है? नेगेटिव आए, तो हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर कांट बी नेगेटिव। या फिर दूसरे शब्दों में समझे, किसी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं और वो क्या आ गया जी? ठीक है, वो आ गया नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। तो इसका अंडर रूट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि कभी भी वैल्यू अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो तुम क्या बोलोगे? नो रियल रूट्स, क्योंकि वो रियल नंबर ही नहीं है, वो नंबर कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम में दो ही नंबर होते हैं, या तो रियल या फिर इमेजिनरी। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? हम बोलेंगे कि ये रियल रूट नहीं है, तो यानी कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो मैंने लिख दिया नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट। तो इसको लिख लो जल्दी से। लिख लिया है तो हटा देता हूं मैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये होता है जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है b² - 4ac, ये जो वैल्यू है b² - 4ac, अगर ये हो जाता है जीरो, तो अंडर रूट में जीरो मतलब जीरो। प्लस करो किसी में, माइनस बी में प्लस जीरो करोगे या माइनस करोगे जीरो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस बी में प्लस करो जीरो या फिर माइनस करो जीरो, माइनस बी ही रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस b² - 4ac की जगह वैल्यू आ जाए जीरो, तो हमें क्या मिलेगा? -b/2a। और होता क्या है? यही प्लस माइनस वो है जो हमें दूसरा रूट देता है। अब दूसरी तरीके से समझते हैं, अगर यहाँ पे इसकी जगह मानो क्या आ गया? 36 आ गया, तो अंडर रूट, जब यहाँ पे अंडर रूट 36 मतलब 6, तो तुम लिखोगे -b + -6/2a। तो यहाँ पे एक बार प्लस का 6 ले लोगे, माइनस बी क्या है? कोई वैल्यू आएगी, नंबर होगा, कुछ चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -b +6 करोगे अपॉन 2a, दूसरे में -b -6/2a, तो दो सेम वैल्यू आएंगी कि डिफरेंट आएगी? तो आएंगी भाई डिफरेंट। तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ रियल रूट्स हैं। क्यों? अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 6 आया। और कैसे? अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट है। तो यानी कि ये जो b² - 4ac है, ये ही डिपेंड, इसी के ऊपर, इसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे। अगर b² - 4ac पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, ध्यान देना, या तो वो ये वाला केस बनेगा या फिर ये। ठीक है, अब समझो अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो बन जाएगा डिस्टिंक्ट रूट। क्यों?
क्योंकि प्लस माइनस तुम यहाँ पे कुछ नंबर कर रहे होंगे ना, 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, 100 है, कुछ ना कुछ नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो वो प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो वैल्यू आएंगी दो अलग अलग। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 आ जाए तो इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस बी अपॉन 2a रह जाएगा, यानी कि इक्वल दो रूट आएंगे मेरे पास। तो वहां पे मैं बोलूंगा रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, यानी कि यही बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो कि इसको इसके ऊपर डिपेंड रहेगी, इसकी वैल्यू के ऊपर कि रूट कैसे। तो अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0 है तो ये वाला केस बनता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ गए क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कोई नंबर लिखा होगा, एक बार ऐड होगा वो कुछ और वैल्यू आएगी, माइनस होगा एक बार बी के साथ कुछ और वैल्यू आएगी, और 2a से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर ये 0 हो जाए तो कैसा, यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का, तो माइनस बी अपॉन 2a एक ही वैल्यू आएगी, और क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू होती है तो हम कह देंगे दोनों यानी कि सेम है, इक्वल रूट है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुमने एक वर्ड सुना होगा डिस्क्रिमिनेशन, सुना है? यस सर। कोई इंडिया में रहे और वो डिस्क्रिमिनेशन ना सुने या अपनी लाइफ में ना झेले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना? यहाँ तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा तो हमारे स्कूल में ही देखने को मिल जाता है, जिसके नंबर कम और जिसके नंबर ज्यादा उसमें सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन टीचर अपने हिसाब से करना शुरू कर देता है ना? जो बच्चा बेचारा नंबर कम आते हैं जिसके, वो बोल रहे हैं उसकी पिटाई हो जाती है, और जिसके ठीक ठाक आते हैं उसकी पिटाई नहीं होती तो छोड़ भी दिया जाता है। तो बस वही है ये, उसी से वर्ड बना है डिस्क्रिमिनेशन से, देखो वही वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। तो यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है रूट्स में। इसकी वैल्यू ही जैसे चेंज होगी तो रूट पे भी चेंज आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट रूट, 0 है तो इक्वल रूट, नेगेटिव है तो ये। तो देखो माइनस बी और 2a ने तो बेचारे ने कुछ नहीं करा, ये तो हमेशा एक जैसे ही है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किसने करा, भेदभाव किसने करना शुरू कर दिया, इसने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। समझ गए? इसको पटैक जैसी उतारो फिर मैं इसको हटा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी भी बोलते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सिंबल होता है डिस्क्रिमिनेंट को, बार बार इतना बड़ा वर्ड ना लिखना पड़े तो हमने डी लिख लिया। अब जो डी है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी ग्रेटर देन 0। मैं ये भी बोल सकता हूँ डी क्या होगा, पॉजिटिव, तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, उनका नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अभी आगे रूट्स थर्ड कॉलम में ही बात करेंगे क्या लिखना है। फिर अगर डी हो जाए इज इक्वल टू 0, डी किसके इक्वल हो जाए, 0 के,
तो तुम लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल। फिर थर्ड लिखते हैं डी स्मॉलर देन जीरो, यानी कि डी क्या हो जाए हमारा? नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो ऐसे केस में तुम लिखोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके रियल रूट नहीं होंगे फिर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो वैल्यू क्या आएगी? तो तुम लिखोगे जो रूट की वैल्यू होगी तुम्हारी x इज इक्वल टू, अगर y में है तो y हो जाएगा, x में इक्वेशन x हो जाएगा, z में है तो z हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली x में होता है तो मैं x लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम लिखोगे b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसकी जगह मैं d भी लिख सकता हूँ, पूरे की जगह क्या d। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सेम ही तो चीज है, इसे ही तो हम डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे लिखा जाता है कभी एमसीक्यू वगैरह में एक नंबर में, तो ये सही है, यानी यही चीज है, इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर अगर पूछ रहे हैं तुमसे कि इक्वल रूट्स आ जाएं तो फिर रूट्स कैसे निकालोगे? ठीक है, ये तो पता चल गया हमें इक्वल रूट्स है, हमने ये चेक कर लिया, जीरो आ गया। पूछ रहे रूट्स क्या है, रूट्स की वैल्यू क्या है? तो देखो ये चीज तो खत्म ही हो गई, जीरो है, तो तुम सीधा लिखोगे माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2। या एक्स भी हटाई दो, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2 है, और दूसरा भी सेम ही होगा माइनस बी अपॉन 2 है, और यहाँ पे कोई रूट होगा ही नहीं, तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है आंसर। आगे हम निकालते हैं। ध्यान करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में और या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जैसे ही हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव आया था, क्या हम उससे आगे करा था? क्वेश्चन बढ़े थे? नहीं, हमने वहीं पे छोड़ दिया था। ऐसे ही अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन, और वो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा हमारा। आगे हम रूट्स निकाल ही नहीं सकते उसके। ठीक है, पानी डल के नहीं हो जाएगी वो। देखो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 4.4 का। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर जब तुम्हें पूछा जाए, यानी कि तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट में देखना है वैल्यू क्या आती है, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट है तो उन्हें फाइंड भी करना है, यानी उनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो चेक करते हैं फर्स्ट वाले में। तो लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले काम करते हैं, देखो ए बी सी निकाल लेते हैं। तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड सी इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं यहाँ पे, उससे हमें पता चल जाएगा, जिसका सिंबल क्या है? डी, कैपिटल डी। होता क्या है? b² माइनस 4ac। कुछ बच्चे अंडर रूट लगा देते हैं, नहीं अंडर रूट नहीं होता, सिर्फ b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हो जाएगा देखो 9 माइनस ये 8 और 5 40 -40। तो ये आ गया -31। ठीक है, क्या आ गया? -31। ये बताओ -31 क्या है? जीरो से स्मॉलर नंबर है,
तो मैं क्या लिखूंगा, d इज लेस देन 0। d क्या है, 0 से छोटा है, d इज लेस देन 0। देयरफॉर, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स exist for given quadratic equation। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट तो हमें निकालने ही नहीं है, रूट की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका ही पार्ट सेकंड देखते हैं, क्या है यहाँ पे। इक्वेशन दी है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू है -4√3, बी की वैल्यू हो जाएगी -4√3, और सी की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे हम करेंगे बी स्क्वायर, यानी कि -4√3 का हमें करना होगा स्क्वायर, फिर -4 × 3 × 4। तो देखो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होता है, तुम्हें पता है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे 3, यानी कि यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, जो कि होता है 48 माइनस। ये 4 × 4 करना 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अभी यही तो था यहाँ पे भी, ये भी कितना बन जाएगा 48। तो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद ये लिखना, टू इक्वल रूट्स आर गिवन बाय। कैसे इक्वल रूट कैसे होंगे हमारे, कैसे मिलेंगे हमें, -b/2a। ठीक है, आ जा रहा है स्क्रीन पे, -b/2a एंड -b/2a। ठीक है, फिर लास्ट में ये लिख रहा हूं मैं इधर, हेंस रूट्स आर। तो रूट्स क्या होंगे जी, देखो, माइनस माइनस तो ये हो गया, ठीक है, प्लस हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं। डाउट है किसी को, माइनस माइनस भी अपॉन 2 है, तो भाई अपॉन में 2 है तो 6 आएगा यहाँ पे, और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 4 और ये, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 2√3/3 एंड 2√3/3। तो ये तुम्हारे रूट्स होंगे। इसी में थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -6, और भाई c की वैल्यू हो जाएगी 3। सही है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। तो -6² -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो देखो हो जाएगा जी 36 माइनस ये 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू है पॉजिटिव 12 आ गया, तो हम लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर टू रियल एंड अनइक्वल भी बोलते हैं कुछ लोग, डिस्टिंक्ट की जगह तुम अनइक्वल भी लिख सकते हो क्योंकि अलग अलग होते हैं। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट
रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और वो क्या क्या होंगे देखो, अब वो तो हमने लिखा था कुछ टाइम पहले कि भाई कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2 है। लिख सकता हूँ अंडर रूट में डी, या माइनस पूरा लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी लिखा जा सकता है। ये सिर्फ लिख माइनस बी सकते हैं। स्क्वायर यही तो है पूरा, माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो है डी, तो मैं लिख सकता हूँ। अब क्या होता है देखो, कुछ बच्चे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, और वो दोबारा से इसकी वैल्यू निकालने लग जाते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, अभी लिखना मत, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 2, अरे निकाल तो चुके हो भाई तुम, ये आ तो चुका है, तो मत ही पढ़ो चक्कर में, क्यों दोबारा दोबारा मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखना है तो तुम्हें ये लिख दो या फिर डी लिख दो, यहाँ पे वैल्यू मत दोबारा से कैलकुलेट करना, क्योंकि एक बार तुम ये काम कर चुके हो, तो सीधा क्या लिख दोगे 12 जो भी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे 2 है, माइनस बी की वैल्यू भी मैं डाल देता हूँ, ये हो जाएगा +6। चाहो तो एक बार लिख लेते हैं पूरा, माइनस माइनस 6, ठीक है। अपॉन में 2 है तो 2 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो ध्यान से देखना, 6 प्लस माइनस अपॉन में 4 है। अब देखो √12 को कुछ बच्चे समझते हैं कि भाई कैसे लिखें, तो इसका भी अपना तरीके से चलते हैं। √12 को मैं क्या सॉरी 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3, सही है। 12 है कि नहीं है, 4 3 जा 12, और ये है अंडर रूट में तो इधर भी अंडर रूट में 2 का पेयर बन गया, तो क्या लिख सकते हो 2√3, तो प्लस माइनस 2√3 आ गया इतना। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तुम क्या लिखोगे, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 को जब कॉमन लोगे यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में 4, ठीक है। ये अपॉन में क्या आ गया 4, इससे तुम कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर तुम्हारे रूट्स क्या होंगे, हटा रहा हूं मैं ये वाली वैल्यू, तुम लिखोगे x इज इक्वल्स टू 3 प्लस इसको भी छोड़ो एक बार प्लस लिख लो, 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये तुम्हारे देखो अलग अलग है, रियल है क्योंकि अंडर रूट में क्या है पॉजिटिव नंबर है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। या तो ये या फिर ये दो रूट हो गए। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, बाकी फिर क्वेश्चन कल करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, इसका डाउट है वही बोले सर। नो। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं। चलो जी, बाय। थैंक यू सर।